Hello, hi, welcome to the Blessings Tarot. I hope you're all doing well, happy, healthy, safe and sound. Today's pick a card reading is about क्या आप अपनी ट्रू लव से कब मिलोगे जिसके लिए आप बने हो, टू होम यू आर मेड फॉर, आप उससे कब मिलोगे, मतलब टाइम फ्रेम और कितना नज़दीक है आप दोनों का मिलन और कितना दूर है और क्या वेयर अबाउट्स है, इस सब के बारे में ये डिटेल रीडिंग है। आपके सामने मैं कार्ड्स रखे हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आप अपना कार्ड चूज़ कर लीजिए। कार्ड नंबर 1 इज़ बी सपोर्टिव, कार्ड नंबर 2 इज़ ट्रू लव एंड कार्ड नंबर 3 इज़ फॉरगिवनेस। जो कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज़ कर लीजिए। तो मैं आपसे आपकी रीडिंग में मिलती हूँ। हेलो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी सपोर्टिव का कार्ड चूज़ किया था, ये देखते हैं कि आपके साथी से, आपके ट्रू लव से, आपके जिसके लिए आप बने हो, टू होम यू आर मेड फॉर, आपका आप दोनों का मिलन कितना दूर है, आप उससे कब मिलोगे। डिवाइन की क्या डिसीजन है आपके लिए। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, इसके साथ ही फायर साइन एंड एयर साइन, Aries, Leo, Sagittarius and Libra, Gemini and Aquarius. King of Cups है जी, वाटर साइन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। 6 ऑफ सोर्ड्स आ गया है यहाँ, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गोस। 8 ऑफ कप्स है जी, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड एस ऑफ कप्स। रिवर्सल्स मैं नहीं दे रही हूँ, एस ऑफ कप्स था आगे। वाटर साइन, बहुत ज़्यादा वाटर साइन है यहाँ आपके फाइल में। चलिए, एंड एस ऑफ पेनिकल्स जी। तो ग्रुप नंबर 1 आपका जो मुझे जो नज़र आ रहा है, आपके सोलमेट का जो पर्सन है जिसके लिए टू होम यू आर मेड फॉर, यहाँ पर मैं जो आपको पहली बात बता दूँ, क्योंकि यहाँ पर 2 पेजेस हैं। पहली तो बात यह है, इस पर्सन का आपसे ज़्यादा आप दोनों का एज डिफरेंस नहीं है, आपकी ऑलमोस्ट एज का ही होंगे ये, ऑलमोस्ट, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये आपको पर्सन मिलेंगे मोस्टली, यहाँ पर जो लोग देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स में से 80% ऑफ द पीपल देयर इज़ अ चांस कि ये आप दोनों ऑनलाइन मिलोगे, मतलब किसी डेटिंग साइट पर, किसी भी फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया का जो भी आप नेटवर्क यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम या कहीं पर भी आपको ये मिलेंगे, ठीक है। और ये वहाँ पर आपको देखेंगे, आपकी पिक्चर देखेंगे, या आप अगर जो कोई ब्लॉगर वगैरह भी हैं तो वो आपको पहले आपको देखेंगे, ही विल कॉन्स्टेंटली मॉनिटर यू, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, या आप जहाँ पर भी हो आपको पहले काफ़ी देर देखेंगे, तो फिर ये जा कर के आपको आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। लेकिन ये है कि क्योंकि यहाँ पर 2 एसेस हैं, तो आपकी लाइफ का एक नया दौर, एक न्यू स्टार्ट शुरू होने वाला है। और ये कब होने वाला है? बहुत जल्द, क्योंकि चैरिट का कार्ड है। अगर यहाँ चैरिट का कार्ड नहीं होता ना तो मैं आपको कहती कि अभी देरी है, लेकिन ये जो चैरिट का कार्ड है ना, ये तमाम देरी ख़त्म कर देता है। कहता है कि जल्दी जल्दी फास्ट काम होगा और किसी किस्म का जो डिले है नहीं होगा, ठीक है। एक और बात आपको बताऊँ, आप लोग जो है अपने पेनफुल पास्ट से मूव ऑन होकर के आए हो। बहुत सारे लोग हैं, उन्हें अपने पास्ट को दफन करके पीछे आगे मूव करने का सोचा है, और आप लोग अब पीछे नहीं देखना चाहते। ये देख रहे हैं आप दोनों कार्ड्स में, ये लोग दोनों आगे को जा रहे हैं, मतलब इन्होंने अपनी जो है अपना फेस आगे को किया हुआ, पीछे मुड़ के ये देखना नहीं चाहते और ये आगे को निकल गए हैं। अब आप ही ऐसे ही कुछ इसी मोड में मुझे नज़र आ रहे हो।
क्या आप लोग मज़ीद जो है पीछे नहीं देखना चाहते? बहुत देख लिया आपने, बहुत सहन कर लिया, बहुत कुछ हुआ है आपके साथ, बट यू डोंट वांट टू लिव दैट सेम लाइफ अगेन। ठीक है, आप दोबारा से वो ज़िंदगी, वो लाइफ को नहीं देखना चाहते। आप जो हो अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट चाहते हो, एक नया मोहब्बत, एक नया रोमांस, समबडी न्यू, आपका जो सोलमेट है, जो आपका लवर है वो। अच्छा, एक मैं आपको इंडिकेशन दे दूँ कि ये पर्सन जब आपको मिलेगा ना, तो आप कुछ नया, मतलब अपनी जॉब के जो आपका जो फाइनेंशियल है ना लाइफ, आप उसमें नया कर रहे होगे। ठीक है, ये मैं आपको इंडिकेशन दे दूँ आपको पहचानने के लिए। आपने जॉब स्विच किया होगा, या आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया होगा, कोई नया कोई नया अपने करियर के फील्ड में आपने कुछ नया ज्वाइन किया होगा, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में तब एंट्री करेगा। ये आपको इंडिकेशन है डिवाइन की तरफ से, ये पक्की बात है। ठीक है, अच्छा, 10 ऑफ पेनिकल्स के साथ ये जो पर्सन है आपको हर किस्म की सिक्योरिटी देंगे, फाइनेंशियल प्लस लव सिक्योरिटी एंड प्लस बच्चे। ठीक है, अच्छा, आपको क्योंकि यहाँ पर घर है, बहुत बड़ा आपका घर हो सकता है इनके साथ, ओन हाउस, राइट, एंड बच्चे, इवन ग्रैंड चिल्ड्रन भी एज वेल। आप इनके साथ काफ़ी मतलब आखिरी उम्र तक, बुढ़ापे तक, ओल्ड एज तक आप दोनों इकट्ठे रहोगे। आपका लव जो है काफ़ी मजबूत रहेगा। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊँ, क्योंकि किंग ऑफ कप्स है, किंग ऑफ रोमांस, किंग ऑफ लव, चारों किंग्स में इनका लव बेस्ट होता है। लव के मामले में, इमोशंस के मामले में इमोशनली बंदा बैलेंस होगा, क्योंकि किंग ऑफ कप्स है। इनका लव, इनका कंपैशन, इनका सब्र, इनका पेशेंस एक बहुत कह सकते हैं एक वेरी वेरी लॉयल पर्सन। लव के मामले में आप इनको नहीं हरा सकते। ठीक है ना, मतलब लव, प्यार के, मोहब्बत, प्रेम के मामले में आप इनसे नहीं जीत सकोगे। ठीक है, ये जब आपको जो भी मोहब्बत, जिस किस्म की मोहब्बत आपको देंगे ना, आप उनसे ज़्यादा उनसे मोहब्बत नहीं कर सकते। ये किंग ऑफ कप्स की निशानी है। अगर आप उनको फ़र्ज़ करो 70% लव देते हो ना, तो ये आपको 90 देंगे। आप 95 दोगे तो 100 देंगे। ठीक है, तो ये एक स्टेप आगे चलते हैं लव के मामले में। तो ये ऐसा है जी आपका सोलमेट, आपका ट्रू लव। अभी बात यह है कि ये आएगा कब। ठीक है, इसके लिए मुझे आपकी एनर्जी चेक करनी पड़ेगी। एनर्जी मैं आपकी ज़रा देख लूँ, मैं आपको बताती हूँ कि ये कहाँ हैं, किधर फिर रहे हैं। ओके, इंस्टिंक्ट, कंप्लेसेंसी, ओके, ये आपकी एनर्जी निकल रही है जी। सेल्फ वर्थ, ओके, ये खुद ये आ गया है। परफेक्शन, जी। अब आपकी जो स्थिति है, आपकी जो स्टेट है, मुझे ऐसे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग अपने सेल्फ वर्थ को पहचान गए हैं। ठीक है, आपने जो आप नाउ यू आर सेटिस्फाइड विद योर करंट सिचुएशन। ठीक है, आपने करंट सिचुएशन में, प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख लिया है, और आपने प्रेजेंट लाइफ में आप जीते हैं। एंड क्या कहते हैं, प्रेजेंट मोमेंट, यू आर इन प्रेजेंट मोमेंट राइट नाउ। और ये वजह है कि आपका जो सोलमेट है वो अभी बहुत नज़दीक आ गया है आपसे। आपका ये जो ट्रू लव है, इसको आपकी तरफ आने में जो है देर नहीं है। इंस्टिंक्ट का कार्ड ये कहता है कि अगर आपकी गट फीलिंग होती है, कि इंस्टिंक्ट होती है, इनर नोइंग होती है, शायद आपको पता है ये नहीं, बहरहाल आपको एक होता है, इंसान को ना दिल में पता होता है कि ही इज़ कमिंग, इज़ राइट देयर। अगर आपको ये फीलिंग आती है तो डेफिनेटली आप में से जिस चीज़ को ये फीलिंग आती है, तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है आपके पर्सन के एंट्री होने का आपकी लाइफ में। ठीक है, अगर आपको ये फीलिंग नहीं आती, गट फीलिंग, एक अंदर से फीलिंग आती है, ये फीलिंग अराइज होती है अगर आप अपने दोनों हाथ अभी अपने स्टमक पर रखें। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ होता है, यहाँ से फीलिंग अराइज होती है। यह फीलिंग आपके दिमाग में से नहीं आती, आपके दिमाग का इससे ताल्लुक़ नहीं है, मेडिकल साइंस का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। सही है,
ये इंस्टिंक्ट फीलिंग होती है, इनर नोइंग, आपको दिल में पता होता है, आपको बटरफ्लाई जैसे आप समझ लें स्टोमक में होती है, कुछ होता है एक इनर नोइंग होती है, आपको पता होता है कि ही इज़ कमिंग। तो ये इंस्टिंक्ट अगर आपको आती है, ये आपको ये फीलिंग आती है, आपको इंस्टिंक्टिवली ये पता है कि ये ही इज़ ऑन हिज वे, तो डेफिनेटली ही इज़ ऑन हिज वे, ठीक है। आपका जो इंट्यूटिवली आपका माइंड जो कहता है, आपकी इंट्यूशन जो कहती है, वो हमेशा सच होता है। परफेक्शन ये है कि आपको आपको लाइफ में परफेक्शन की तरफ अब आप ज़्यादा आपका ध्यान है, एंड इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी बहुत अच्छी बात है ये। तो जहाँ तक मैं पहले ये देख लूँ कि आपको करना क्या है, तो सारी एनर्जीज़ मैं जब जमा कर करके आपको बताती हूँ कहाँ। जहाँ तक मुझे अभी तक लग रहा है ना, आपका जो ट्रू लव है ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने से ज़्यादा दूर ये नहीं है। 6 महीने भी मैं आपको बहुत ज़्यादा बता रही हूँ। ओके, ये लव एंजल्स आपको कह रहे हैं कि डिमॉन्स्ट्रेट लव, फाइंड आउट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू दोज यू लव एंड एक्ट ऑन इट। मतलब कि आप अपने जो मोहब्बत की फीलिंग्स हैं, आप उसका आप इजहार करें, ठीक है। और आप जो मतलब का जो हार्ट चक्रा है, अपने दिल को खोलें, ठीक है। अपने दिल को खोलें, मोहब्बत को आने दें। अगर आप में से जिसने ब्लॉक लगाया हुआ है अपने हार्ट पर कि हाँ दिल बंद है, दिल बंद है मतलब मेडिकली नहीं, मतलब आपने दिल का रास्ता बंद किया हुआ है मोहब्बत की एंट्री के लिए। एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स, अ स्मॉल टोकन ऑफ लव कैन कन्वे अ ग्रेट अप्रिसिएशन। थ्रू गिफ्ट्स आप अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हो। आपके जो लव्ड वंस हैं, जिनसे आप मोहब्बत करते हो, आप उनको छोटे छोटे गिफ्ट्स कर सकते हो, दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरह आपको आप वो आपसे मोहब्बत करेंगे, आप उनसे मोहब्बत करेंगे, आपके लाइफ में लव एंटर होगा। जब आपकी लाइफ में दूसरों का लव एंटर होगा, तो आपके जो ट्रू लव पर्सन है, इसका भी लव एंटर हो जाएगा। आस्क फॉर हेल्प, बट डू यू रियली नीड, बी विलिंग टू एक्सेप्ट सपोर्ट। अगर आप किसी की मदद हासिल कर सकते हो तो आपको कर लेनी चाहिए, ठीक है। वैसे तो मेरे ख्याल में आप सबसे ज़्यादा खुद की मदद खुद ही कर सकते हो, कोई आपकी मदद नहीं करने आता है। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी चांस, आपको कोई ऐसा लगता है पर्सन जो आपकी मदद कर सकता है, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दैट। रोमांस, lavish the one you love with personal attention and affection। पर्सनल अटेंशन एंड अफेक्शन का आपको कहा जा रहा है फॉर लव लाइफ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि आप में से मोस्टली लोग ऐसे हैं, क्योंकि आप ऑफ कोर्स आपको अभी नहीं मिला तो ही आप ये रीडिंग्स वगैरह देख रहे हैं, वो पर्सन आप अपने हार्ट चक्रा की ब्लॉकेज मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है आप में से, सही है। अपने दिल को खोलें, मोहब्बत को एंटर होने दें, दूसरों से प्यार करें, बिला वजह प्यार करें, इन अनकंडीशनल लव, ठीक है। जब हम दूसरों से बिला वजह प्यार करते हैं तो लव हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली एंटर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, जो यहाँ पर मुझे नंबर इंपॉर्टेंट नज़र आए हैं वो है जी 7, 5, 10 एंड 12, ठीक है। ये मंथ्स थे 5 मंथ से लेकर के 12 मंथ्स के अंदर अंदर अगर आप इन्हीं वाइब्रेशंस में रहते हैं जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं, तो ये पर्सन आपके पास होगा, ठीक है। आपकी वाइब्रेशंस अभी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी जा रही हैं। ना सिर्फ आपको ट्रू लव न्यू लव मिलेगा, बल्कि आपको न्यू जॉब, न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी इनके होते, ठीक है। तो बहरहाल आपकी बहुत अच्छी मुझे वाइब्रेशन लगी, आपका पर्सन ऑन हिज वे। तो वैसे भी चैरिट कार्ड था, तो बहुत जल्द आप दोनों मिलोगे, ठीक है। और आप दोनों एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार भी करोगे जब मिलोगे, तो ठीक है। तो बहरहाल आपका जो रोमांस है ये लाइफ टाइम का है और बहुत अच्छी आप दोनों की लाइफ गुजरेगी, ठीक है। लेकिन ये है कि आप शायद मोहब्बत का इजहार नहीं करते हो किसी से, आपको इसलिए दो कहा जाए कि एक्सप्रेस योर लव एंड डिमॉन्स्ट्रेट योर लव, ठीक है। ये आपको डिवाइन की तरफ से थोड़ा सा
मैसेज था। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन। आपसे मैं नेक्स्ट रीडिंग में मिलूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, लव यू। नंबर 2, जिन्होंने ट्रू लव का कार्ड चूज़ किया, आइए देखते हैं कि जी क्या हाँ है आपके ट्रू लव। ओके, एस ऑफ वांस। रिवर्सल्स मैं नहीं लूँगी, रिवर्स कार्ड्स। ये थे एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लियो स्ट्रेंथ वाले, स्ट्रेंथ कार्ड लियो। टू ऑफ पेंटिकल्स, karma कार्ड, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। पेज ऑफ सोर्ड आ गया, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हो आप या वो। नाइन ऑफ सोर्ड अगेन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। फूल कार्ड है जी, एरीज। जस्टिस कार्ड, लिब्रा। जी, तो ग्रुप नंबर 2, जो आपके कार्ड्स देख कर मुझे आपके सिचुएशन नज़र आ रही है, कुछ ऐसे यहाँ पर हैं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन वाले लोग कि जिनको जस्टिस चाहिए अपने साथ, गॉड से, डिवाइन से। यहाँ तो आपने बहुत ज़्यादा वेट कर लिया है और नाउ यू आर डन वेटिंग। और यहाँ फिर आपके साथ किसी इंसान ने बहुत बुरा किया है पीछे। कुछ ऐसा हुआ था आपके साथ जिसने आपकी रातों की नींद उड़ाई थी, और अभी भी कुछ लोगों की स्टेट है, कुछ लोग इसमें से निकल गए हैं। नाउ दे आर केयर फ्री, उन्होंने अब अपनी लाइफ को जीना सीख लिया है। बट बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं कि जहाँ जो स्टिल दे आर इन दैट स्टेट एंड उसे अभी तक वो निकल ही नहीं पा रहे हैं। इस तरह की मसला हुआ हुआ है, ठीक है। अब अपने ट्रू लव से आप कैसे मिलोगे? अब ये अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि उनसे आप मिलोगे कब, ठीक है। पहली तो बात यह है कि आपको डिवाइन ने कहा है आप मेडिटेट करने का, प्रे करने का, ठीक है। कार्मा कार्ड कि ये आपके कर्मों का फल होगा, ये पर्सन जो भी आपकी लाइफ में एंट्री लेगा। जैसे आपने कर्म पीछे किया है, जो आपने किया है, जो आप ने आप हर एक को अपने कर्मों का पता होता है, उसने क्या क्या गुल खिलाए। एनीवेज, जो आपने किया है, अच्छा किया है तो अच्छा कर्म होगा, बुरा किया है तो अकॉर्डिंगली होगा। बट मुझे ज़्यादातर आपके लोगों का ये लग रहा है कि आप लोग जो हो, जो काफ़ी आप लोग बर्डनड हो। अभी आपको ऐसे लगता है कि आप बड़ी परेशानियां हैं, आप दो दो जगह पर बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। बाज़ लोग फैमिली वर्सेस जॉब, बाज़ लोग फैमिली वर्सेस रिश्तेदार, बाज़ लोग इनर कॉन्फ्लिक्ट वर्सेस फैमिली। कुछ जंग है किसी के साथ आपकी, चाहे अपने खुद के साथ है, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या फैमिली प्रॉब्लम है। बट ये है कि आपका जो पर्सन है वो एस ऑफ वंस के साथ डेफिनेटली समबडी इज़ कमिंग इन योर लाइफ। उनके काफ़ी ज़्यादा आपका दोनों का पोटेंशियल रिलेशनशिप होगा। बहुत सारी पॉजिटिव फीलिंग्स होंगी एक दूसरे के लिए, दूसरे को लेकर के आप दोनों बड़े एक्साइटेड हो गए, इंस्पायर्ड हो गए, न्यू पैशन होगा, न्यू अपॉर्चुनिटी होगी आपकी ये लाइफ में, ठीक है जी। पेज ऑफ सोल्स के साथ ये जो ये जो पर्सन है ना, ऐसा हो सकता है कि somebody is talking you on सोशल मीडिया, ये वही पर्सन हो, ठीक है। ये सिर्फ मैं 30% लोगों को लिए बता रही हूँ, बट यहाँ पे वाइब है कुछ आपका पास्ट लाइफ का ये पर्सन हो सकता है, सही है। पास्ट लाइफ से रिटर्न होकर कर यहाँ है, लेकिन ये 100% नहीं है, 30% लोगों के लिए है। एंड ही और शी इज़ वॉचिंग यू ऑन सोशल मीडिया। बड़े क्यूरियस हैं आपके, आप कर क्या रहे हो, किससे मिलते हो, कहाँ आते हो, कहाँ जाते हो। स्टॉक करना बेसिकली, ये स्टॉक का कार्ड था, तो मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया है, लेकिन सब पे अप्लाई नहीं होता। कुछ लोगों पे अप्लाई होता है, तो इसलिए मुझे बताना पड़ेगा। नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये है कि आपका ये जो पर्सन है
ये अगर आपको नहीं मिला तो ये आपको मिलेगा while you are on your job, या जो आपका करियर है, करियर फील्ड जो भी है ना आपकी, वहाँ पर जब आप होगे ना, ये इंसान आपको वहाँ पर मिल सकता है। अगर नहीं तो ये आपको किसी रिलीजियस या फेस्टिवल वगैरह पर भी मिल सकता है। ठीक है, अब बात यह है कि ये मिलेगा कब। टू का स्ट्रेंथ कार्ड है तो आपकी प्रेयर्स और मैनिफेस्टेशंस में काफ़ी ताकत, मजबूती, शक्ति है। ठीक है, ये मैं इसे डिनाई नहीं करूँगी कि आपने ठीक से मैनिफेस्ट नहीं किया या ये आपने सही किया है। शक्ति है, शक्ति है आपकी मोहब्बत में, आपके जज्बात में, आपकी फीलिंग्स में। इसीलिए ये पर्सन आपकी तरफ जो है अट्रैक्ट हो रही हैं टाइम बाय टाइम। बट ये है कि आपको जस्टिस मिलेगा। ये दोनों जस्टिस के कार्ड हैं। आपके साथ पीछे जो भी होता रहा है ना, ये पर्सन जो है ये आपका कर्मों का फल होगा। ठीक है, और ये जो इंसान है ये मुझे जैसे लग रहा है कि ये 2021, ये जो नेक्स्ट मंथ कमिंग ईयर आ रहा है, इसके मिड ये एंड तक, अभी तक मुझे ये वाइब नज़र है, पर स्टिल आई एम चेकिंग योर अनदर एनर्जी। वहाँ से मुझे और क्लियर हो जाएगा कि ये कब आएगा। आपकी एनर्जी है जी अबंडेंस। वाह, आप अबंडेंट मोड में हो। वेरी गुड, वेरी गुड। आपकी एनर्जी चेक करके मैं बताती हूँ कब आएगा। रिलीज, ओके, इनसिक्योरिटी, सेल्फ वर्थ एंड वैनिटी। अच्छा, बहुत जो है लोग आप में से जो हैं अभी भी स्टिल दे आर इनसिक्योर अबाउट देम सेल्फ कि इनको नहीं मिल सकता ट्रू लव, ये इस काबिल नहीं है, हमें लाइफ में नहीं मिल सकता, हम लोग बड़े परेशान हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं सोचो, ऐसे नहीं सोचो, खुदारा ऐसे नहीं सोचो, भगवान के लिए ऐसे नहीं सोचो। रिलीज़ करो ये परेशानी, टेंशन को, ये इनसिक्योरिटीज़ को, लाइफ में टेंशन को रिलीज़ करो ताकि अबंडेंस जो है आपको आए। अबंडेंस मतलब कि अबंडेंस कोई भी हो सकती है ना, चाहे सोलमेट है, शादी है, पैसा है, ये सब अबंडेंस में आता है। अपने वर्थ को जानो, जो हो आप, आपको शायद पता नहीं है आप बहुत कुछ हो। ठीक है, तो बहरहाल बात ये होती है कि आपकी वाइब्रेशन क्या कहती है। वाइब्रेशन आपकी इस टाइम ये कह रही है कि आप थोड़े से इनसिक्योर हो अपनी लाइफ में, ये अबंडेंस को लेकर के, खुशियों को लेकर के, हैप्पीनेस को लेकर के। तो ये वाइब्रेशन आपकी लो करेगी और आपके पर्सन को आपसे दूर फेंकेगी। ठीक है ना, आपसे दूर कर देगी, फिर आप परेशान होंगे। पर हम लव एंजल्स से ज़रा पूछ लें कि क्या है। रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज़ एसेंशियल। कि रेस्ट एंड, आप शायद ओवर बर्डन का ये भी था, आप बहुत थक चुके हो मैनिफेस्ट कर कर के भी। डिवाइन आपको कह रहा है थोड़ा सा रेस्ट करो, थोड़ा सा आराम करो, थोड़ा सा ब्रेक लो, अपने ख्यालों को, अपने थॉट्स को एक जगह पर फोकस्ड रखो, आपको जो चाहिए। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेट लव, प्यार मोहब्बत को जो है अपनी लाइफ में आने दें। दूसरों से मोहब्बत करें, अनकंडीशनल लव करें, पेट्स से मोहब्बत करें। ठीक है, तो अगर आप ये सब करेंगे तो लव आपकी लाइफ में बहुत जल्द एंटर होगा। ऑनेस्टी इज़ एसेंशियल, स्पीक विद लव एंड ट्रूथ, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ प्लीज़। ठीक है, ये ऑनेस्टी ये नहीं है कि दूसरों के साथ ऑनेस्ट होना है, ये आपने खुद के साथ ऑनेस्ट होना है। अगर आपने मैनिफेस्ट जिस टाइम करना है, मेडिटेट करना है, आपने उस टाइम करना ही करना है। ठीक है, अपनी सेल्फ वर्थ को देखें। आप जो यू आर केपेबल ऑफ रिसीविंग लव। ठीक है, डिवाइन इज़ देयर फॉर यू। बहरहाल आपको जो लाइफ में है मोहब्बत तो मिलेगी और मिल भी रही है, बट आपको अपने खुद को जानना पड़ेगा, आप हो कौन। द यूनियन ऑफ हार्ट्स, अ लव कनेक्शन डिफाइज एक्सप्लेनेशन। तो बहरहाल यूनियन आपका होने लगा है। ठीक है, यूनियन ऑफ हार्ट्स, यूनियन, ये आप दोनों का जो कनेक्शन है, डिवाइन कह रहे हैं ये एक्सप्लेनेशन से भी बाहर है।
जैसा है आपका आपके लवर के साथ कनेक्शन, सोलमेट के साथ कनेक्शन। लेकिन यह है कि आपको अपने अंदर थोड़ी सी चेंजिंग्स करनी पड़ेंगी, ठीक है। नेगेटिविटी को बाहर करना पड़ेगा, पॉजिटिविटी को एंटर करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये मुझे यहाँ पर जो नंबर्स नज़र आ रहे हैं वह है ये 6, 12, 11 एंड 9। ये मंथ्स हो सकते हैं। यहाँ इन मंथ्स के अंदर अंदर आपका जो पर्सन है आपको आ सकता है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊँ कि आपका जो पायला है इसमें बहुत जल्दी का कार्ड ये नहीं है कि जैसे 1 महीने 1.5 महीने में आपका पर्सन आ जाएगा। मैं आपको झूठ नहीं बताऊँगी, सही है। ये लगेगा 1 साल, 8 महीने से लेकर के 1 साल लगेगा। लेकिन ये आपके करंट वाइब्रेशंस पे आपको रीडिंग बताई है मैंने। अगर आप अपनी रीडिंग चेंज कर लेते हो, अगर आप अपनी वाइब्रेशन चेंज कर लेते हो, एकदम से हाई वाइब्रेशन में आते हो, तो फिर रीडिंग उल्ट होगी, सही है। मैं रीडिंग्स टाइम बाय टाइम डालती रहती हूँ, आपकी एनर्जी चेक की कि कब आपको मिलेगा। तो अगर आप अपनी वाइब्रेशन को थोड़ा सा चेंज करके, वाइब्रेशन चेंज कैसे करनी है उस पर मैंने वीडियो पूरी बनाई हुई है, वाइब्रेशंस वाली, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस, रेज योर वाइब्रेशन विद साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। अगर आप ये टाइप करें मेरे चैनल पर जा करके देखें, आपको मिल जाएगी। वाइब्रेशन कैसे रेज करनी है उसमें मैंने ये सब कुछ बताया हुआ है। तो अगर आप अपनी वाइब्रेशन को रेज करके आते हो, दोबारा से रीडिंग चेक करोगे तो आपका डेफिनेटली रीडिंग चेंज आएगी, ठीक है। तो अपने रखिएगा ढेर सारा ख्याल। बाय बाय एंड आई लव यू। हेलो, हाय ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने फॉरगिवनेस का कार्ड चूज़ किया। आइए देखते हैं कि आपका पर्सन जो है, आपका सोलमेट, वो किधर है, कितने वो दूर हैं आपसे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एयर साइन था टॉरस, वीगो एंड कैप्रिकॉर्न। 8 ऑफ कप्स है, ये वाटर साइन है जी, कैंसर वर्सेस स्कॉर्पियो। 10 ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन। 3 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वीगो एंड कैप्रिकॉर्न्स। 4 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। 6 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। आपका जो सोलमेट है, जो ट्रू लव का पर्सन, ट्रू लव है आपका, यूनियन तो है आपका। 10 ऑफ कप्स के साथ कंप्लीशन है, ये फैमिली है, सिक्योरिटी है, हैप्पी एंडिंग है। आप दोनों का लव है, शादी है, मैरिज है, 2 से 3 बच्चे भी हैं। एक से लेकर 3 तक आप जितने भी चाहें आप बच्चे हैं आपकी लाइफ में। डिवाइन ने आपकी दुआ भी सुनी है, आपका प्रार्थना भी सुनी है, आपको मौका भी दिया है, आपको अपॉर्चुनिटी भी दिया है टू मैनिफेस्ट, टू मेडिटेट, टू लिव विद योर पार्टनर, ठीक है। आप लोग काफ़ी कमाओगे भी, काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ अच्छी भी गुजरेगी एंड आप काफ़ी दान भी किया करोगे। आप बड़े जेनरस या इंसान हैं। फॉरेन कंट्री से भी हो सकते हैं, ईस्टर्न कंट्रीज़ या इवन वेस्टर्न भी कंट्रीज़ हैं, वहाँ से हो सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है थोड़ा सा, तो मुझे आपको एक्सप्लेन करना है कि ये एनर्जी या तो आपकी है या आपके पार्टनर की है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, ओवरवर्क, बर्डन, और जैसे सब कुछ कांधों पे उन्हीं के बोझ है, या आपकी एनर्जी है या उनकी एनर्जी, ठीक है। ये अब आप रेजोनेट कर लें, या आपकी एनर्जी है या नहीं। अगर नहीं तो ये उनकी एनर्जी है डेफिनेटली। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ बहुत सारा उनके दिल पे बर्डन है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्ट्रेस है। और आप भी शायद जो हो रातों को देर तक जागना है, नहीं सोना है। 9 ऑफ सोर्ड के साथ
बहुत आपको रिग्रेट्स हैं, गिल्स हैं, गम है, नींद ख़त्म हुई पड़ी है, मेंटल डिप्रेशन, इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, काम करने को मन नहीं है, ये एनर्जी मैं आपको बताऊं, ये एनर्जी ब्लॉक करती है, एनर्जी ब्लॉकेज लगाती है आपके मैनिफेस्टेशंस को आपकी तरफ आने में। मैं बहुत दफ़ा पहले भी बताया है, अभी भी बता रही हूँ, ठीक है। बहरहाल ये आपका ये जो पर्सन है, हो सकता है आप लोग कोलीग्स हों, बॉस हों, इस तरह का आप लोग किसी एक जगह काम करते हों, लेकिन ये है कि क्वीन ऑफ जो पेंटिकल की एनर्जी है बड़ी नर्चरिंग, केयरिंग एंड मदरली नेचर है। जब आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे, एक दूसरे के गम को संभाल लोगे, एक दूसरे को केयर करोगे, एक दूसरे को मिलजुल कर आप लोग कमाओगे भी, और एक दूसरे की जो इमोशनल एंड फिज़िकल नीड्स हैं वो भी पूरा करोगे, सही है। बट फ़िलहाल मुझे ये एनर्जी नज़र आ रही है कि आप दोनों में मोहब्बत प्यार तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई परेशानियां हैं, कोई गम है, कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं आपकी लाइफ में या उनकी लाइफ में, जिसने वो उनको आपकी तरफ नहीं आने दे रहे और आपको उनकी तरफ नहीं जाने दे रहे, सही है। ये ब्लॉकेज लगा हुआ है, कुछ ब्लॉकेज है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और अभी एक्सप्लेन करती हूँ कि ये ब्लॉकेज कैसे रिमूव होगा और ये क्या एनर्जी है आपकी। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये फाइल में थोड़ा सा मसला आ गया है। इस फाइल में मैं आपको पूरा बताऊंगी कि मसला है क्या और कैसे रिमूव होगा। कंप्लेसेंसी, ये एनर्जी है आपकी यही कि आप समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ, कुछ और ऐसा लाइफ आपके लाइफ में होने वाला है जिससे आप अनअवेयर हो। एक्सपेंशन, ठीक है, आपकी लाइफ एक्सपेंशन की तरफ जा रही है। समथिंग इज़ गोइंग टू एक्सपैंड इन योर लाइफ। ग्रोथ भी है आपकी लाइफ में। प्रेयर इज़ नीडेड आपकी लाइफ में, आपको प्रेयर्स की ज़रूरत है। इंस्टिंक्ट्स भी आपको, आपकी इंट्यूशन जो है वो गाइड कर रही है इस तरफ कि आपको किधर जाना है, आपको पता है। इम्पेशंस, अच्छा, इम्पेशंस एंड ग्रीफ। ऐसा हो सकता है कि आपका जो ब्लॉकेज है और जो बर्डन है वो ये ग्रीफ और इम्पेशंस हो सकते हैं। आपको पास्ट के गम, परेशानियाँ आपके हो सकती हैं। आपने बहुत कुछ देखा है लाइफ में, स्ट्रगल्स लाइफ में, बहुत कुछ परेशानियाँ और दुख तकलीफ़, और उसने आपको तोड़ा है, और वो आपको ब्लॉकेज आपकी वाइब्रेशन लो रखती है, और वो आपको जो है ना उस तरफ आने नहीं देती है कि आप कुछ लाइफ में अचीव कर पाओ या कुछ भी, चाहे सोलमेट है या चाहे आपका पार्टनर भी है ना, या आपका क्या लें पैसा भी है, जॉब भी है, ड्रीम जॉब, ड्रीम कार। लो वाइब्रेशंस सत्यानाश कर देती हैं हर चीज़ का, ठीक है, ऐसी की तैसी फेर देती है। ये आपका गम परेशानी वाली जो है ना स्टेट, ये इन्हें ब्लॉकेज लगाए। एक और बात, आप इम्पेशेंट बहुत हो, ठीक है, आई एम सॉरी टू से, सब नहीं होंगे बट जो हैं। देखिए आप इसमें माइंड करने वाली बात नहीं होती। अब मैं नहीं बताऊंगी आपको तो कौन बताएगा फिर, सही है ना। आप सारा गाइड लेने आए हो ना यहाँ, तो आप थोड़े से इम्पेशेंट हो, मतलब सब्र नहीं करते हो। आपको चाहिए बस, आप सब कुछ अभी चाहिए, अभी चाहिए, बस अभी चाहिए, अगले घंटे चाहिए, अगले मिनट चाहिए। नहीं क्या मिलेगा तो फिर आप परेशान हो जाते हो, लो वाइब्रेशन में चले जाते हो। तो ये एनर्जी है आपकी, ठीक है। पेशेंट वाले इंसान को तो वैसे ही उसकी जो है ना मैनिफेस्टेशन रुक जाती है। मैं बहुत जल्द वीडियो डालूँगी हाउ टू फेस्ट, उधर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि इम्पेशेंट बंदे का कैसे ब्लॉकेज होता है, ठीक है, मैनिफेस्टेशन में। बहरहाल आपके जो इंस्टिंक्ट्स कहती हैं, आपका जो इनर नोइंग है, आपको जो गॉड की तरफ से आपको मैसेजेस आते हैं, उन पे आप ध्यान दें, तो आपका जो पर्सन है डेफिनेटली आपकी तरफ मैनिफेस्ट हो जाएगा। अब मैं आपको टाइम फ्रेम की तरफ लेके जाती हूँ कि क्या आपको करना है और क्या टाइम फ्रेम है आप दोनों के यूनियन का। एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स, अ स्मॉल टोकन ऑफ लव कैन कन्वे अ ग्रेट अप्रिसिएशन। छोटे छोटे लव के जेस्चर्स आपको करने चाहिए, ठीक है। आपने शायद अपने हार्ट को मोहब्बत के लिए बंद कर लिया है कि शायद मोहब्बत आपकी आप
लव यू डोंट बिलीव एनी मोर। बहरहाल आप थोड़े थोड़े छोटे छोटे गिफ्ट्स एज अ टोकन ऑफ लव आप लोग किसी को दे सकते हो। अगर आप लव वन से भी नहीं मिले हो तो आप अपने पेरेंट्स को गिफ्ट कर सकते हो। इस तरह उनका लव आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है, आप अपने गिफ्ट फ्रेंड्स को दे सकते हो, सो उनका लव आपकी लाइफ में आएगा। जब इस तरह के इर्द गिर्द के लव आपकी लाइफ में आएंगे ना, तो ये वाला लव भी आ जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे जो कहते हैं ना कि कारोबार भी शुरू करो तो छोटे लेवल से करो, इस तरह थोड़ा आप करें, क्योंकि आपकी बहुत ही एम्प्टी लग रही है लाइफ मुझे। डिमॉन्स्ट्रेट लव, वही बात आ गई। क्या आप जिन लोगों से आप मोहब्बत करते हो, जो जो आपके लव्ड वंस हैं, इर्द गिर्द के जो से भी लोग हैं, उनको प्यार मोहब्बत देना शुरू करें, तो आपकी लाइफ में लव मैनिफेस्ट हो जाएगा। लव एंड्योर्स, लव डजंट गिव अप और लूज फेथ, लव इज़ होपफुल एंड विथस्टैंड्स एवरी सिचुएशन। डिवाइन आपका कह रहे हैं जो सच्ची मोहब्बत होती है ना, वो छोटी मोटी परेशानियों से, छोटी मोटी रुकावटों से, छोटे मोटे हर्डल्स से घबराती नहीं है। सच्चा प्रेम जो है हर सिचुएशन में खड़ा रहता है, हर मुसीबत को वो देख लेता है, हर परेशानी को वो फेस करता है, और आपको भी ऐसे ही करना है। ठीक है, स्टैंड फास्ट इन योर फेथ। फिजिकल टच, अ टेंडर टच कैन मीन सो मच। बहरहाल ये आपके सोलमेट की एनर्जी हो सकती है। ही वॉन्ट्स टू टच यू या शी वॉन्ट्स टू टच यू। फिज़िकल टच उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, या आपके लिए भी। तो वो तो ऑफ कोर्स वी आर ऑल मेड ऑफ फ्लैश एंड बोन्स, तो वो तो फिज़िकल टच तो हम सबको चाहिए ही होता है। एनीवेज आपका जो सोलमेट है, आपका जो पर्सन है, ट्रू लव है, वो आपसे इतने ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि 2-3 साल लग जाएंगे, नहीं, इतनी ज़्यादा आपकी एनर्जी जो मुझे नज़र आई है, मुझे ये तो नज़र आया है कि आपको आपकी जो एनर्जीज़ में आपको प्रेयर भी निकला था और काफ़ी एक्सपेंशन ग्रोथ भी निकली थी। काफ़ी आपने ग्रो कर लिया है, आप मैनिफेस्टेशंस में आपने काफ़ी आगे चले गए हो, काफ़ी आपने कुछ पाया है। बट बात यह है कि ये जो ग्रीफ और इम्पेशंस की आपकी थोड़ी सी सिचुएशन है, आप उसको ठीक कर सकते हो। ठीक है, इसको अगर आप इस चीज़ को अगर आप अपनी लाइफ से निकालोगे, इस अपनी स्टेट से निकालोगे, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट योर पर्सन वेरी सून। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर नंबर नज़र आ रहे हैं आपके मिलन के, वो है जी यहाँ पर 10 है, 12 है, 7 है, 11 है। ठीक है, 7 मंथ से लेकर के 11 to 12 मंथ्स तक डेफिनेटली यू कैन मैनिफेस्ट हिम और हर। एंड इफ़ यू वांट हिम और हर अर्ली, अगर आपको अर्ली चाहिए तो आपको अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना पड़ेगा। और भी मैं मानती हूँ हाई होंगे, बट आपको उन पे और काम करना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग ऐसे ही एंड होती है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग जी। आई होप आपको कुछ समझा पाए हो कि कैसे क्या करना है। ठीक है, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, लव यू।